राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा जनै छियै एकर लेखक के छै? एकर लेखक छै भोलालाल दास। ठीक छै, भोलालाल दास के बारे में जनै छियै के छला, कतऽ जन्म भेलै, कुछ जनै छियै? नमस्कार, हम रामकरण अहाँ सब गोटा के स्वागत करै छी स्टडी सर्कल परिवार में। उम्मीद करै छी अहाँ सब बहुत नीक होब और मन लगा के पढ़ाई कर रहल हो। ठीक छै, आइ के जे क्लास छै मैथिली के दोसर चैप्टर नहीं जकर नाम छै राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। ठीक छै, एहि के बारे में अपना सब चर्चा करबे। अगर अहाँ चैनल पर नया छी तो वीडियो के लाइक करू और चैनल के सब्सक्राइब करू और संग संग एहि वीडियो के अपन दोस्त सबके सेहो शेयर करब ताकि अहाँ के दोस्त के सेहो सहायता मिल जाए, ताकि ओकरो सपना पूरा हो जाए मैथिली में 100 में 100 लवे के। ठीक छै, तो उम्मीद करै छी अहाँ सब वीडियो के पूरा देखब। अहाँ सब वीडियो के पूरा नहीं देखे छिए तो अहाँ सब वीडियो के पूरा जरूर देखबे। ठीक छै ना? चलू, जना कि जनै छिए अपना सब कोई भी चैप्टर के जे कंप्लीट करै छै तो 3 भाग में कंप्लीट करै छै। सबसे पहिल भाग अपना सब लेखक के बारे में जनै छिए, दोसर भाग में अपना सब कोई चैप्टर के सारांश जनै छिए और तेसर भाग में जे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होय छै, जे वीवीआई क्वेश्चन होय छै ओकरा पूरा करै छिए। ठीक छै, तो चलू अपन सबके ई पहिल भाग छै चैप्टर 2 के राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। जनै छिए एकर लेखक के छै? एकर लेखक छै भोलालाल दास। ठीक छै, भोलालाल दास के बारे में जनै छिए के छला, कतऽ जन्म भेलै, कुछ जनै छिए? नहीं जनै छिए? चलू हम बतबै छी। चलू देखियो, भोलालाल दास इनकर जन्म दरभंगा जिला के कसरौर गांव छलै। दरभंगा जिला में कसरौर नामक गांव छे, ओई गांव में 1897 ईस्वी में भेल छे। ठीक छै, याद रखब। कोई अगर पूछे कि बताओ भोलालाल दास के जन्म कतऽ भेल छे तो भेल छे दरभंगा जिला के कसरौर गांव में। कहिया भेल छले? 1897 ईस्वी में। ठीक, चलो अकर पिता के नाम की छले? चुआलाल। माता के नाम सकलवती। ठीक है ना? यानी की पूछलक? बताओ भोलालाल दास के पिता के नाम चुआलाल, माता के नाम सकलवती। ठीक है, चलो आगे देखियो। इनकर जो शिक्षा के बात करी छी नहीं तो प्रथम श्रेणी से मैट्रिक में पास करके, इंटर में पास करके, ओई के बाद टीएनबी कॉलेज कत छे? टीएनबी कॉलेज पता है? टीएनबी कॉलेज छे भागलपुर में। ठीक है, टीएनबी कॉलेज कता? भागलपुर में। तो टीएनबी कॉलेज भागलपुर से ई बीए केलखिन और ओई के बाद एलएलबी सेहो केलखिन। कत से? इलाहाबाद लॉ कॉलेज से। ठीक है, समझ में आबि रहल अछि? अगर समझ में नहीं आयत तो वीडियो में कमेंट जरूर करब, यो भैया हमरा समझ में नहीं आयल, एक बार और समझा दिया तो हम फिर समझा देव। ठीक है, तो बताओ ई समझ में आबि गेल सब गोटा के? चलो आगे देखियो। अब देखियो, जब एलएलबी कॉलेज के तो घर बैठते नहीं, घर नहीं बैठते, अब जॉब करते तो वकालत के नहीं शुरू करके। कत से? लहरियासराय से। लहरियासराय कत? तो दरभंगा में। तो देखियो 1925 ईस्वी से ई लहरियासराय में वकालत शुरू हो दिल। ठीक है, अगर इनकर निधन के बात करूँ तो इनकर निधन कहिया भ गेलै? इनकर निधन भ गेलै अहाँ के 1977 ईस्वी में। ई छे शॉर्ट बायोडाटा। ठीक है, अब कनी और देखियो ई बीच में की केलखिन। चूंकि लेखक छे तो बहुत कुछ लिखथिन नहीं, बहुत कुछ लिखलखिन तो ओहि में से कुछ के बारे में अपना सब जानबे की सब लिखलखिन। तो देखियो इनकर कुछ प्रमुख रचना सेहो छे। भोलालाल दास के प्रमुख रचना की छे? सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद कुसुमांजलि नहीं, मिथिला संघ संपादन भारती ई मासिक पत्रिका छे नहीं। तो ई सब इनकर प्रमुख रचना छे। तो अहाँ के एग्जाम में की पूछत? पूछत सुबोध व्याकरण इनकर रचना छे, तो याद राखब भोलालाल दास के छे। फिर पूछत सरल व्याकरण किनकर रचना छे? तो भोलालाल दास के छे। गद कुसुमांजलि किनकर रचना छे? तो भोलालाल दास के छे। मिथिला संघ संपादन नहीं भारती जे मासिक पत्रिका छे ई किनकर रचना छे? तो इहो छे भोलालाल दास के। ठीक छे, याद रखब।
चलो ई तो इनकर प्रमुख रचना भ गेलै। अब बात करै छी अपना सब कथी के बारे में, बात करबै कि जे मिथिला के जे सेवा केलखिन, असीम सेवा केलखिन, अपन मातृभाषा के जे असीम सेवा केलखिन, एहि के लेल बहुत सारा एहन संस्था छै जे इनका की देलखिन, पुरस्कार, इनका सम्मान देलखिन, कुछ सम्मानित देलखिन नहीं, इनका सम्मान भेटले के वजह से अपन मिथिला के मातृभाषा मैथिली के असीम सेवा के लिए इनका बहुत सारा सम्मान मिले। की सब सम्मान मिले से देखियो, विद्या रत्न सेहो मिलले, किनका द्वारा मिलले, मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान दरभंगा के द्वारा मिलले। तो पूछ देत, बताओ विद्या रत्न किनका मिलले, तो भोला लाल दास के मिलले। कहिया मिल, किनका द्वारा मिलले, तो मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान दरभंगा के द्वारा मिलले। ठीक है, चलो दोसर मिथिला सरोज, मिथिला सरोज किनका मिलले, तो भोला लाल दास के मिलले। कहिए किनका द्वारा मिलले, पटना चित्रगुप्त सभा के द्वारा मिलले। मिथिला विभूति किनका मिलले, तो भोला लाल दास के मिलले। इनका द्वारा मिलले, तो संकल्प लोक लहरिया सराय दरभंगा के द्वारा मिलले। और देखियो ताम्रपत्र सोहो मिलले, इनका द्वारा, बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा। याद रहत, ध्यान रखबे। तो चलो एक बेर और रिवीजन कर लिया कि बताओ भोला लाल दास के की सम्मान मिलले, विद्या रत्न, मिथिला सरोज, मिथिला विभूति, ताम्रपत्र। ठीक है, चलो अब आगे चले छी। देखियो राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा, एहि चैप्टर में की पढ़े के छै, ई निबंध छै, एहि निबंध में अपना सब पढ़बै की, एकरा बारे में चर्चा करबै। ठीक है, देखियो एहि निबंध में अपना सबके की पढ़े के छै, तो एहि निबंध में पढ़े छै। देखियो पहले जानियो, भारत जे छै एक विशाल देश छै, जानै छै। एहि विशाल देश में भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान, रूप रंग सब भिन्न छै। भिन्न छै कि नहीं छै, भिन्न छै, सब में विभिन्नता छै, सब में विभिन्नता छै। दक्षिण तब विभिन्नता की छै, तो देखियो अनेकता में एकता छै भारत में, अनेकता में एकता छै भारत में, अनेकता में की छै, एकता। देखियो कितने सारा विभिन्नता छै, धर्म के नाम पर विभिन्नता छै, भाषा के आधार पर विभिन्नता छै, जाति के आधार पर विभिन्नता, संप्रदाय के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर विभिन्नता छै, खान पान के आधार पर सो विभिन्नता छै ना। लेकिन फिर भी अनेकता में एकता छै अपना भारत में, छै कि नहीं छै भारत में। चलो देखियो, तो अब कुछ देखियो भाषा के लगे खास तौर पे चैप्टर में अपना सब चर्चा करबे, चर्चा राष्ट्रभाषा व मातृभाषा के लगे। तो देखियो दक्षिण भारत की अगर बात करूं, तो दक्षिण भारत में कुछ एहन प्रमुख भाषा छै जे बाजल जाय छै, की तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आ मलयालम, ई सब बाजत जाय छै, बाजै छै लोग सब। कतऽ, दक्षिण भारत में। अगर उत्तर भारत में की बाजै छै, उत्तर भारत में गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, मैथिली और भोजपुरी बाजल जाय छै। ठीक है, एग्जाम में एतऽ से क्वेश्चन बनै छै कि बताओ दक्षिण भारत में कौन कौन भाषा बाजल जाय छै, तो कहबै तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। उत्तर भारत में गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी, ई सब बाजल जाय छै। ठीक ना, याद रहते। चलो आगे देखियो, देखियो तो भाषा में विभिन्नता छै, तो कोनो एहन भाषा तो चाहिए ना जैसे पूरा देश के लोग एक सूत्र में बंधा जाए, सब लोग अब एक दूसर के भाषा के समझ पावे, एक दूसर के विचार के समझ पावे। ओइला कम से कम एकटा को भाषा कॉमन रहना जरूरी है। कॉमन नहीं रहते तब तो दिक्कत है। तब हम कना जुड़बे दक्षिण भारत से, कना दक्षिण भारत वाला हमरा उत्तर भारत से जुड़ते, तब तक देश बट गए ना। तो एहि दुआरे एक सूत्र में बांधे के लिए, एक सूत्र में बांधे के लिए, एक विशाल देश के एक सूत्र में बांधे के लिए एगो एहन भाषा के आवश्यकता पड़ले जो पूरा देश में बाजल जाए। तो अब कौन सा भाषा, तो गांधी जी जो अपन राष्ट्रपिता छथिन वो अब प्रस्ताव रखलखिन हिंदी के, ताकि जाने छे हिंदी जे छे अपना भारत में सबसे ज्यादा बाजल जाए वाला भाषा छे ना। देखियो तो देखियो तय एहन सर्वमान्य भाषा के आवश्यकता अछि जे संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्र में बांधे ताई लेल राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी द्वारा हिंदी के प्रस्ताव कैल गेल आ समस्त देश में एकरा स्वीकृति भेट ले। नहीं, अब देखियो प्रस्ताव रखल गेले हिंदी के महात्मा गांधी द्वारा और एकरा स्वीकृतो कैल गेले, लोग मानवो के लेकिन। ठीक है, मुदा एक बात बताओ, त्रिभाषा फॉर्मूला पढ़बे अपना सब ई चैप्टर में, इस चैप्टर में इनके बारे में तो पढ़ेगी छे, त्रिभाषा फॉर्मूले तो पढ़ेगी छे, अभी नहीं बताया त्रिभाषा फॉर्मूला की छी, ये तो आगे बताया सारांश में, ये तो की पढ़ेगी छे से हम बता रहल छी अभी। ठीक है, तो त्रिभाषा फॉर्मूला के अनुसार एक रति कनी झांकी दिखा दै छी। एमे कहल गेल छे कि प्राथमिक शिक्षा जाने छे जे सबसे पहले शिक्षा होय छे, जे अहाँ के प्राथमिक स्तर पर जे पहला क्लास से लेके 5वां क्लास भेले, अहाँ के आंगनबाड़ी भेले, ये सब प्राथमिक शिक्षा भेले। ठीक है, तब प्राथमिक शिक्षा अपन मातृभाषा में प्राप्त करबक आवश्यक चाहिए, जैसे ओकर आंतरिक प्रतिभाक समुचित विकास हो सकते। देखियो जे मातृभाषा में अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए सोचियो, छोट बच्चा छे वो तो मैथिली बढ़िया से बाज ले छे, अगर मातृभाषा में ओकरा ज्ञान देते, अगर ज्ञान मिलते मातृभाषा में तो ओकर विकास जल्दी होते, ओकरा समझ में ज्यादा आते, तो ओकरा अंदर जे प्रतिभा छिपल होते वो जल्दी बाहर निकलते, तो ऐसे की होते ना बच्चा के विकास होते। ताहि द्वारे कहल गेले कि प्राथमिक शिक्षा हमेशा मातृभाषा में देखे छी। ठीक है, तो ये त्रिभाषा फॉर्मूला छे जे अपना सब आगे पढ़बे चैप्टर में। ठीक है, खास तौर पे जे ए चैप्टर में अपना भाषा के लगे पढ़बे, जेमे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के बीच में की संबंध छे, ए के बारे में अपना सब इस चैप्टर में पूरा चर्चा करबे। ठीक है, लास्ट पॉइंट की कही छे, देखियो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक दूसरे की छे पूरक, यानी पूरक बुझे छे ना, वो कर राष्ट्रभाषा के पूर्ति मातृभाषा कर दे, आ मातृभाषा के पूर्ति राष्ट्रभाषा कर दे। ठीक है, इस चैप्टर में अपना सब या राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के बारे में पढ़बे। फिलहाल अभी अपना सब की जन लिए, अपना सब जन लिए राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के जो लेखक छथिन भोला लाल दास, उनका बारे में जन लिए। और दोसर की जन लिए इस चैप्टर में अपना सब पढ़े के की छे, अपना भारत के जो विभिन्नता छे और वही विभिन्नता में भाषा के आधार पे जो विभिन्नता छे, वही विभिन्नता के केना दूर कैल जाए, ओहि के बारे में इस चैप्टर में अपना सबके पढ़े के छे। ठीक है, तो रह दै छी आई के क्लास में एतबे। ठीक है, अगला जो क्लास होते बहुत इंपोर्टेंट रहते, क्योंकि वही चैप्टर के पूरा सारांश अहाँ के कोई क्लास में लके आब। तब तक चलू, तब तक के लिए धन्यवाद, मिले छी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।